चल रहा है, क्लास लाइव है। ले भाई, जय हिंद आप सभी को। गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, करंट का क्वेश्चन है बिहार बिहार चुनाव को लेकर के, ठीक है ना। किससे संबंधित है? बिहार चुनाव को लेकर के क्वेश्चन है। कौन सी पार्टी की जो है वहां पूर्ण बहुमत मिला है किसे, उससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं हमको, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, है ना। क्वेश्चन नोट नोट किए होंगे और बाकी लोग नोट कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन किससे है? बिहार से है भाई। क्वेश्चन बिहार से है। कह रहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ? जानते हैं किस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है? उसका क्या नाम है? एनडीए। उसे क्या कहते हैं? एनडीए। अब एनडीए में कई पार्टियां मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, बीजेपी है, रामविलास पासवान जी की है। कई पार्टियां मिली हुई हैं, तब जाकर के उसका नाम क्या बना हुआ है? एनडीए। तो एनडीए को क्या मिला हुआ है? बहुमत मिला हुआ है, ठीक है ना। उसे क्या मिला हुआ है? बहुमत मिला हुआ है। और बहुमत मिला हुआ है तो जुड़ जाइए और लोग जुड़िए भाई। देखिए, एनडीए को बहुमत मिला है। बिहार विधानसभा सभा चुनाव में एनडीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनता, सॉरी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है ना। इसे मिला हुआ है 2025 में। का अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो वो बीजेपी है। बीजेपी पार्टी क्या है? सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसे कितनी सीट वहां हासिल हुई है? 89 सीटें। अकेले बीजेपी को 89 सीट मिली हुई है, बन करके उभरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिएगा। महागठबंधन को कितनी सीटें मिली, कितनी सीटों पर ये सिमट गई? 35 सीटें। अच्छा, जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि जो एनडीए को क्या मिला हुआ है, इतना, मतलब इतनी ज्यादा सीट मिली? 243। कितनी सीटें थी बिहार में? 243 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, ठीक ना। अब ये भी आप जानेंगे चुनाव कितने चरण में हुआ था। तो 2 चरण में हुआ था चुनाव। 2 चरण में हुआ था, पहला और दो, मतलब 2 चरण। पहला था एक 11 नवंबर को हुआ था, और एक दूसरा, सॉरी, 11 नवंबर को, और एक जो है 6 नवंबर को, ठीक है ना। 6 नवंबर 2025 को इन 2 चरणों में चुनाव हुए। और रिजल्ट कब आया इनका? जो रिजल्ट मिलता है वो 14 नवंबर को मिलता है, ठीक है ना। ये 14 नवंबर को रिजल्ट आता है, जिसमें बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी निकली हुई है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कहते हैं, उसने इसे पूर्ण बहुमत मिला हुआ, ठीक। सबसे बड़ी वजह क्या थी एनडीए को जीतने की? सो महिला वोट बैंक। वहां क्या है? महिला वोट बैंक ही उनका सबसे बड़ा क्या था? वजह था जीतने का। इसमें 1.21 करोड़ जीविका दीदी क्या एक एनजीओ है, सरकार की एक संस्था है, जिसमें क्या है, महिलाओं के लिए एक जीविका दीदी एक संस्था बनकर के वहां चल रही एनजीओ है, जिसमें महिलाओं को काम काज से संबंधित मतलब बताया जाता है, उनको उनको सिखाया जाता है, उन्हें वहां प्रोत्साहन राशि मिलती है। जैसे अपने यहाँ चल रहा है सखी, एक कार्यक्रम है ना, बीसी सखी वाला, जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं, उससे संबंधित। अब उसमें कह रहा है कि प्रत्येक महिला को कितना दिया जा रहा था? उनके खाते में डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा था, उनके पैसे 10-10 हजार रुपए आए हैं, ठीक है ना, जीविका दीदी के तहत। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था एनडीए का। और जीविका दीदी दीदी देखिए, बिहार सरकार से जुड़ा हुआ क्या है? एक एनजीओ है, गवर्नमेंट का क्या है, एक एनजीओ है, संस्था है वो, जीविका दीदी। कितने कितने हजार रुपए डाले गए उनके अकाउंट में? 10-10 हजार रुपए, ठीक है ना, सरकार की तरफ से। अगला है मास्टर स्ट्रोक जो इनका था, 150 यूनिट बिजली फ्री, सॉरी 125 यूनिट बिजली फ्री। कहां पर? बिहार में। बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री मिली। कितने करोड़ परिवार को फायदा हो गया? 1.67 करोड़ परिवार को फायदा हो गया, ठीक। एक तो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए। दूसरा क्या हो रहा है? 1.67 करोड़ परिवार का क्या हो रहा है? 125 यूनिट क्या बिजली फ्री मिल रही। बुजुर्ग और आश्रित, यहां ये चिन्ह कैसा है? ये सब चिन्ह कैसे लगे हैं?
अपूर्ण विराम, इसके आगे भी लिखना है, पढ़ना है, बाकी बाकी था। बुजुर्ग और आश्रित इनको क्या पेंशन कितना 400 रुपए और 1100 रुपए की जो है पेंशन मिल रही है। 1.11 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। 400 रुपए पेंशन और 1100 रुपए पेंशन बुजुर्गों को और जो आश्रित हैं उनको, इतने करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है, 1.11 करोड़ को। आगे है युवा और नए वोटर। युवा और जो नए वोटर हैं जो पहली पहली बार वोट डाले, उनको भी सरकार ने क्या किया, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1,000 रुपए महीने क्या देने की बात किया है, भत्ता देने का वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। भाई बेरोजगारों को क्या 1,000 रुपए महीने मतलब बेरोजगारी भत्ता हुआ, और 1,000 रुपए भत्ता मिलेगा, तो इससे क्या 7.6 लाख वोटरों पर इसका असर पड़ गया। इतने लोग बेरोजगार थे, ग्रेजुएट थे, नए वोटर जुड़े थे, इतने लोग क्या करते हैं, एनडीए की तरफ उनका रुझान होगा, भाई 1,000 रुपए महीने मिलेगा ना। तो अब यहां वही हम बताते हैं, सरकार बन जाएगी, सरकार में लोग मंत्री बन करके आ जाएंगे, और हम लोग क्या बने रह जाएंगे, हम क्या बने, हम लोग क्या बनते हैं, आपको बताए थे ना, नहीं पता है। भाई बिहार के लोगों ने वोट दिया, देख रहे हो 7.6 लाख वोटर जो है नए और ग्रेजुएट हैं, ये लोग दिए हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो हम क्या बने, हम बताए थे कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए, मंत्री बन गए। सबसे युवा बिहार का, भाई बिहार विधानसभा की, देखिए ये भी जानिए आप, बिहार विधानसभा की सबसे युवा विधायक कौन, मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर। कितनी उम्र, 25 वर्ष, 25 वर्ष की उम्र में क्या मैथिली ठाकुर क्या बन गई, विधायक बन गई। तो इकाई लहर तुम हुए मंत्री, और हम गधे थे गधे के गधे रह गए, ठीक है ना। लेकिन ये जानते रहिएगा मैथिली ठाकुर के बारे में, 25 साल की उम्र, सबसे युवा विधायक, ठीक है। स्टूडेंट के लिए सरकार ने क्या कहा भाई, एनडीए ने क्या कहा, कहा कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो ब्याज है हम माफ कर देंगे। भाई हम लोग लोन, आप लोग लोन ले सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसमें क्या होता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसमें लोन मिल जाता है। तो जो लोन पे ब्याज लगेगा वो ब्याज क्या है भाई, सरकार के लिए हम माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कितने लोगों को, 4 लाख लोगों को फायदा हुआ। आगे है जातीय समीकरण सेट हो गया। अब जातीय समीकरण का मतलब क्या, यादव यादव, मुस्लिम, ठीक है ना, ये एससी एसटी, ये जो जातीय समीकरण होता है उसी हिसाब से क्या होते हैं, विधायक उस एरिया में बनाए जाते हैं, मतलब खड़े किए जाते हैं पार्टियों द्वारा, उनको क्या किया जाएगा, वहां उनका नामांकन कराया जाएगा। जैसे जहां जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे वहां से उसी पार्टी के लोग क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को वहां भेज देंगे, वहां से चुनाव लड़ा देंगे। तो ऐसे ही जातीय समीकरण सेट किया गया, और किसकी सरकार बन गई भाई, बीजेपी की, मतलब एनडीए की सरकार बन गई, बीजेपी बड़ी पार्टी बन करके वहां उभरी। अब बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना। किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, वहां गंगा नदी है, आप ये भी जानते रहिए। मुख्यमंत्री कौन, अभी नीतीश कुमार जी हैं, इस्तीफा देंगे अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब, ठीक है ना। और जो भी इस्तीफा देंगे आज ही डिसाइड होगा, वो पार्टी डिसाइड करती है कि कौन कौन जो है बहुमत दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है ना। और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ये जानिए राज्यपाल के बारे में, आरिफ मोहम्मद खान है, इन्हीं को इस्तीफा दिया जाएगा, इन्हीं के पास इस्तीफा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इन्हीं के सामने शपथ ग्रहण होगा। यहां पर एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि नेशनल पार्क, कहां पर, बिहार में। तो
तो ये बिहार से इतनी संबंधित बात थी। बिहार में किसकी सरकार बन गई है? एनडीए की। अब इसमें जानना है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन उभर के आई है? वो बीजेपी। सबसे युवा सांसद कौन है? मैथिली ठाकुर। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे जो है ये बिहार के नतीजे थे और ये बिहार से संबंधित प्रश्न था। ठीक है ना? आगे चलेंगे। आज की जो क्लास होगी वो किस चीज की होगी भाई? वो होगी हमारी क्लास हिस्ट्री की ना। तो चलिए, धन्यवाद। हिस्ट्री क्लास करते हैं भाई।